अब बैंकिंग सिस्टम में होता ये है कि अगर हमारे पैसे 1 लाख पड़ा है बैंक में, 1 करोड़ पड़ा है, 10 करोड़ पड़े हैं, तो अगर हम जाएं, हालांकि हम खुद मालिक हैं इस चीज़ के, हम उनको जाके हमें अभी अर्जेंट इतने 10 करोड़ चाहिए, वो हमें नहीं देंगे, कहेंगे हमारी इतनी लिमिट है, आप मिनिमम इतने निकाल सकते हैं, या फिर इस डेट पे आइएगा, या फिर इस दिन आइएगा, नहीं देंगे। और इस सारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज है बैंकिंग सिस्टम। इसका फ़ायदा तो हुआ लोगों को, और इसमें लोगों ने बहुत इंटरेस्ट भी लिया कि लोगों ने अपने अमाउंट जितने भी पेपर करेंसी थी उसको डिजिट के फॉर्म में करवा के अपने पास बैंक में सेव कर लिया। तो इससे लोगों का बहुत फ़ायदा हुआ है कि किसी ने अगर पैसे भिजवाने हैं तो वो बैंक के थ्रू विद इन कुछ टाइम के अंदर वो हमारे पैसे उधर चले जाते हैं। एज कम्पेयर टू कि अगर हम पेपर करेंसी है उसको किसी के हाथ भिजवाएं या फिर किसी थ्रू भेजें, वो टाइम लगेगा। उसके लिए आया था बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम के बाद जो चीज़ आई थी वो ये कि क्रेडिट कार्ड, एक ATM वगैरह कार्ड हो गया, और इसके अलावा कार्ड वाला सिस्टम आ गया। कार्ड की उसी के अंदर ये भी आता है कि हमारे मोबाइल के अंदर हमें एप्लीकेशन दे दी गई कि आप अपना बैंक अकाउंट अपने मोबाइल में ओपन कर लें, अगर पैसे भेजने हैं लेने हैं अपने मोबाइल से, आपको लेने के लिए तो खैर जाना पड़ेगा, भेजने के लिए आप मोबाइल से भी भेज सकते हैं। तो बैंकिंग सिस्टम के बाद ये फिर कार्ड वाला सिस्टम आया। अच्छा, ये जितने भी ये सारे सेंट्रलाइज्ड हैं। सेंट्रलाइज्ड क्या होता है? मैंने पहले भी आपको बताया था, सेंट्रलाइज्ड जो चीज़ है कोई ना कोई उसको चला रहा होता है, कोई ना कोई ऊपर बैठा होता है। जैसे कि अभी करेंसी है, बैंकिंग सिस्टम है, कोई भी है, ये सारा हुकूमत के अंदर है, हुकूमत इसको लेके चल रही है जैसे मर्जी लेके चले। तो अब चाइना की बात, चाइना ने अपनी करेंसी को गिरा दिया था वैल्यू बनाने के लिए। इस स्टॉक मार्केट पे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। कब की बात है, टाइम नहीं मिल गया, लेकिन चाइना ने अपनी करेंसी को गिराया था वैल्यू के लिए। तो इस वजह से अब इस सारे सेंट्रलाइज सिस्टम को चेंज करने, डिसेंट्रलाइज करने के लिए जापान का एक आदमी नतोशी, उसने बिटकॉइन इंट्रोड्यूस करवाया था क्या, आई थिंक उसने ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस करवाई थी। मतलब डिसेंट्रलाइज कि इस सिस्टम से हम अपने अकाउंट के, अपने पैसे के खुद मालिक हैं, हम खुद जब मर्जी जिसको मर्जी जितने पैसे भेजना चाहें भेज सकते हैं, किसी की कोई रोकथाम नहीं है इसके अंदर। ना ही में बैंकिंग है कि बैंक कहता है कि हाँ इतनी लिमिट है, इतना ले सकेंगे, इतनी साथ फीस है। तो इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए ब्लॉकचेन आई थी। वैसे बेसिकली जो हमारा जो टॉपिक है, जो चीज़ समझने वाली है वो ब्लॉकचेन है। ये तो मैंने कहा चलो बैक पे जो सारा कुछ है वो भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि क्यों क्रिप्टो वजूद में आया, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी थी, तो इस वजह से ये चीज़ भी समझना बहुत ज़रूरी है। अब ब्लॉकचेन में क्या होता है? ब्लॉकचेन ने आके बहुत सारे मसले हमारे हल कर दिए। अब इधर से हमने पैसे भेजने हैं, अमेरिका भेजने हैं, यूरोप भेजने हैं, कहीं भेजने हैं, तो बैंक एक फ़ीस लेता है और वो अच्छी क्वांटिटी में फ़ीस लेता है। एक तो फीस वाला मसला हो गया। दूसरे नंबर पे रात को में कभी एमरजेंसी पड़ जाती है, बैंक तो बंद हो गया रात के वक्त 12-1 बजे के टाइम, 100 मामला हो सकते हैं, बैंक बंद हो। हमें अगर 1 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया एमरजेंसी उसी टाइम चाहिए, बैंक हमें कभी नहीं दे सकता। और ATM में से भी निकलवाने जाएँ तो वो हमें एक लिमिट देगा कि इतनी लिमिट तक आप निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। हालांकि पैसा हमारा अपना है, हमारी अपनी मर्जी होनी चाहिए। इस सिस्टम को खत्म करने के लिए ये ब्लॉकचेन आई। इस ब्लॉकचेन में क्या होता है कि मैंने अमेरिका पैसे भेजने हैं ना इधर से, अब वो ज़रूरी वो पैसे की फॉर्म में नहीं, वो क्रिप्टो की फॉर्म में, लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना। मैं इधर से 10 बिटकॉइन भेजूँ, मतलब कि 10 करोड़ भी मुझे भेजने हो ना, तो मैं ब्लॉकचेन के थ्रू चाइना हो जाए, चाहे अमेरिका हो जाए, यूरोप, कहीं भी, उस
मुल्क के किसी बैंक के अंदर नहीं, उस पर्सन के अकाउंट के अंदर सीधा इधर से ट्रांसफर कर सकते हो। कितने मिनट के अंदर? 1 मिनट में ही लगता। 1 मिनट, विद इन 1 मिनट हमारे पैसे उधर पहुंच जाते हैं, बिटकॉइन पहुंच जाता है। ये तो इन्होंने इलीगल इसीलिए किया हुआ है कि हमारा बैंकिंग सिस्टम, अगर लोग बैंक से पैसा निकाल के अपने एसेट क्रिप्टो में डाल देंगे तो फिर हमारा ये सर्कल नहीं चलेगा और ये हैवी फीस जनरेट करते हैं। ब्लॉकचेन पे फीस है, ये नहीं मैं कहता फीस नहीं है, लेकिन बहुत माइनर, बहुत ज़्यादा माइनर। तो फॉर एग्जांपल 10 करोड़ अगर भिजवाना है तो फीस हमारी कितनी लगेगी? 10,000। और इतने अगर 10 करोड़ रुपया हमने बैंक से भिजवाना हो, एक तो वो फर्स्ट में भी नहीं भेज देते हो, लेकिन निकलवाने टाइम वो पेपर करेंसी के टाइम वो फिर कहते हैं हमारी इतनी लिमिट है, लेकिन उसके साथ एक हैवी फीस जनरेट करते हैं और वो बहुत हैवी फीस होती है। इस मसले के हल डिसेंट्रलाइज करने के लिए गवर्नमेंट आई थी कि स्टार्ट में तो वो नतोशी पे बहुत ज़्यादा लोगों ने किया कि उसको ख़त्म करने की कोशिश की कि ये अभी इसको ख़त्म करते हैं, सख्ती की उसके ऊपर, लेकिन लोग इस चीज़ में इंटरेस्ट उन्होंने लिया कि हाँ वाकई ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, इसमें हमारा अपना फ़ायदा है। तो उस टाइम वो जापान की गवर्नमेंट ने भी बहुत कोशिश की। उसके बाद फिर ये जब थोड़ा ज़्यादा हुआ तो फिर बाकी गवर्नमेंट ने भी इसको किया। तो बाकी मुस्लिम कंट्री के अंदर ईरान हो गया और भी ममालिक के अंदर ये